हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है सोन परी और जिन। एक समय की बात है, असुर नाम का एक ताकतवर जिन पाताल लोक से परीलोक पर राज करने आया। असुर ने पूरे परीलोक में कोहराम मचा दिया। परेशान होकर सभी परियां परीलोक की रानी प्रिशा के पास गई। रानी परी, पाताल लोक से असुर नाम का एक जिन परीलोक में आ गया है। तुम सब चिंता मत करो, मैं उसे यहाँ से भगाने की कोई तरकीब सोचती हूँ। तब तक तुम उसे रोकने का प्रयास करो, नहीं तो वो दुष्ट जिन हमारे लोक को बर्बाद कर देगा। प्रिशा की बात सुनकर सभी परियां असुर को रोकने चली जाती हैं। असुर बहुत शक्तिशाली था, उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। वह परीलोक की सभी कीमती चीजों को नुकसान पहुंचा रहा था। प्रिशा यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और असुर के पास जाती है। असुर, तुम पाताल लोक में रहते हो, फिर यहाँ परीलोक में क्यों आए हो? मैं परीलोक पर राज करने आया हूँ। परीलोक की सभी परियों को मैं अपनी दासी बनाऊंगा। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लगता है तुम्हें अभी मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। परीलोक को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सब परियों को अपनी दासी बना लूंगा। अगर तुम्हें परीलोक चाहिए तो पहले मुझसे लड़ाई करनी होगी, वो भी कल। अगर तुम जीत गए तो परीलोक पर सिर्फ तुम्हारा राज होगा। मुझे मंजूर है, पर ध्यान रहे, मुझसे जीतने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। बेहतर होगा तुम हार मान ही लो। ये सब तो कल लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। लड़ाई से पहले हार मानना परीलोक के उसूलों के खिलाफ है। ऐसा कहकर प्रिशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी परियां इकट्ठी होती हैं। प्रिशा और असुर की लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई छड़ी कमाल दिखा, दुष्ट जिन को दूर भगा। असुर पर प्रिशा के जादू का कोई असर नहीं होता। ये देखकर प्रिशा दोबारा उस पर जादू का इस्तेमाल करती है। जादुई छड़ी कमाल दिखा, जिन की अक्ल ठिकाने लगा। असुर बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उस पर प्रिशा के किसी भी जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। काफी देर तक लड़ाई के बाद अंत में असुर जीत जाता है। शर्त के अनुसार परीलोक को असुर के हवाले कर दिया जाता है। जैसा मैंने कहा था, आखिर तुम हार ही गई। आज से इस परीलोक का राजा मैं हूँ और सभी परियां आज से मेरी दासी हैं। आज से जैसा मैं कहूँगा तुम सबको वैसा ही करना है। सभी परियां बहुत दुखी होती हैं। असुर परियों को बहुत परेशान करता है। कभी वो परियों से पृथ्वीलोक के बच्चों को परेशान करने को कहता, तो कभी वो परीलोक पर तबाही मचाने को कहता है। सभी परियां उसकी बातें मानने को मजबूर हो जाती हैं। परीलोक में रहने वाली एक छोटी बच्ची यह सब देखकर बहुत दुखी होती है। वो एक तरकीब निकालती है और असुर के पास जाती है। असुर, तुम इतने शक्तिशाली हो और इतने अच्छे हो, फिर इन परियों के बीच में क्यों रहते हो? तुम कौन हो और मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? मेरा नाम सोन परी है। मैं इस परीलोक में रहती हूँ। इन परियों ने मेरी माँ को एक बोतल में कैद कर रखा है और ये सभी परियां मुझे भी बहुत परेशान करती हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ असुर, इस पूरे परीलोक में तुम्हारी जीत से सिर्फ मैं ही खुश हूँ, क्योंकि मैं इन परियों को परेशान देखना चाहती थी। अगर ऐसा है तो तुम भी इन्हें परेशान करने में मेरी सहायता करो। ये परियां बहुत शक्तिशाली हैं और मुझे तो ये चुटकियों में कैद कर लेंगी। अगर तुम्हें सहायता चाहिए तो तुम मेरी माँ को आजाद कर दो, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगी और उन्हें तो जादुई हीरे का पता भी मालूम है। जादुई हीरा? उसमें ऐसा क्या खास है? उसे पाते ही तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, पर वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी माँ को आजाद कर दोगे, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ माँ ही जानती है। तुम जल्दी से वो बोतल लेकर आओ जिसमें तुम्हारी माँ कैद है।
मैं अभी तुम्हारी माँ को आजाद कर देता हूँ। मुझे वो जादुई हीरा अभी के अभी चाहिए। तभी सोनपरी एक खाली बोतल लेकर असुर के पास आती है। ये क्या? इसमें तो कोई नहीं है, ये तो खाली है। नहीं नहीं, ये खाली नहीं है। तुम मेरी माँ को तभी देख पाओगे जब तुम इस बोतल के अंदर जाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी माँ को मैं बोतल के बाहर से क्यों नहीं देख सकता? उन्हें बाहर से सिर्फ परियां ही देख सकती हैं। अब तुम जल्दी से माँ को बाहर निकाल दो। एक भी परी आ गई तो तुम्हें वो जादुई हीरा कभी नहीं मिल पाएगा। असुर हीरे के लालच में सोनपरी की बात सुनकर जल्दी से बोतल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो बोतल के अंदर जाता है, सोनपरी बोतल को बंद कर देती है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, इस बोतल में कोई भी नहीं है, इसलिए आज से तुम इस बोतल में रहोगे। हे, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। तुम सब मुझसे नहीं बचोगी। मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। असुर को बोतल में बंद करके सोनपरी उसे प्रिशा के पास ले जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिनको बोतल में बंद देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं और सोनपरी की बहुत तारीफ करती हैं। इस तरह सोनपरी सभी परियों और परीलोक को दुष्ट जिन्न से बचा लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।